4 साल 29 दिन बाद विराट कोहली ने जब आईपीएल में शतक लगाया तो विराट कोहली ने कहा कि मैं अपने करियर के फिर से बेस्ट फॉर्म में हूं। मैं उस टच में हूं जहां से मैं आगे अपने आप को और बेहतर रिकॉर्ड्स बनाने देख रहा हूं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को थैंक यू करने के मूड में आ गए थे? क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली ये मान रहे थे कि शायद अब क्रिकेट उनका खत्म हो गया है और अब आगे की कहानी जो है वो नहीं है। संन्यास लेना उनके मन में आने लगा था और अपने बूट्स को वो पैक करने वाले थे। आप जानते हैं, विराट कहते हैं ऐसा कि ऐसा हो रहा था। दरअसल विराट कोहली की जब भी कहानी लिखी जाएगी तो वो 2 हिस्सों में लिखी जाएगी। एक लिखी जाएगी 2008 में उनके डेब्यू से लेकर 2019 तक की, जहां पर 11 साल में विराट कोहली दुनिया के महानतम बल्लेबाज बन जाते हैं, 70 शतक ठोक देते हैं। युवराज सिंह ठीक कहते हैं कि लोग 33, 34, 35 पर आकर लेजेंड बनते हैं। विराट 30 में ही लेजेंड बन गए थे, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आ गए थे। लेकिन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बनने से लेकर उसके बाद टीम इंडिया में ड्रॉप किए जाने तक, क्योंकि विराट कोहली को कई मैचेस में रेस्ट के नाम पर ड्रॉप किया गया था। विराट कोहली ने 18 वनडे 18 टेस्ट 23 वनडे और 31 टी20 मैच खेले जिसमें एक शतक नहीं लगा। आईपीएल के 4 साल में शतक नहीं मार पाए और कहा गया कि विराट अब फिनिश्ड हो गया है। लेकिन विराट ने कहा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी जो फिनिश लिखा इसमें लिख दीजिए नॉट फिनिश। और इसी वजह से हमें लगा कि क्यों ना विराट कोहली की आपको कहानी सुनाएं, विराट कोहली के कमबैक की कहानी बताएं, क्योंकि विराट कोहली के आगाज का शोर तो दुनिया ने सुना, लेकिन वो जो सूर्यास्त हो रहा था, वो जो चमक कमजोर पड़ रही थी, उसकी कहानी दिलचस्प है। आप याद कीजिए, विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में खेलने जाते हैं, हार होती है इंडिया की और विराट से कप्तानी छीन ली जाती है। रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाती है, सौरव गांगुली के साथ विवाद होता है। यह पहला मौका होता है जब विराट कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कप्तानी जबरदस्ती ली जाती है। इसके बाद विराट कोहली ओडीआई में कप्तान रहना चाहते हैं क्योंकि 2023 में भारत में विश्व कप है, लेकिन आदेश आता है कि हम कप्तान एक ही इंसान को बनाएंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट का, और वो रोहित शर्मा होंगे। आपने जबरदस्ती छोड़ा है, हम आपसे कप्तानी मांग नहीं रहे थे, आपने छोड़ दिया। फिर विराट कोहली नाराज होते हैं, इमोशनल रहते हैं और टेस्ट से भी कप्तानी छोड़ देते हैं। टेस्ट तो टेस्ट, विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देते हैं। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि इस 3 साल में तकरीबन 25-27 मैच जो खेले गए एशिया कप से पहले, वहां पर 20 मैचों में विराट कोहली को रेस्ट भी दिया गया था। स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, कहा गया रेस्ट करवा रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने 18 टेस्ट मैच 23 वनडे 31 टी20 मैच खेले थे, जिसमें एक भी मैच में उनके बल्ले से शतक नहीं निकला। और 11 साल में वो आपके 70 शतक और अगले 3 साल में 0 शतक विराट कोहली के करियर पर एक काले धब्बे दाग की तरह थे, जिसे विराट मिटा नहीं पा रहे थे। संघर्ष। हालांकि बीते 8 महीने में विराट कोहली 2.0 का जो आगाज है वो पहले वाले की तरह ही है। मसलन आप अगर विराट कोहली की बात करेंगे तो 22 नवंबर साल 2019 वो साल था जब विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 194 बॉल पर 136 रन बनाए थे, और उसके बाद से वो सूखा शुरू हुआ 18 टेस्ट 23 वनडे और 31 टी20 मैच का। 3 साल आईपीएल में भी उनके बल्ले से शतक नहीं निकला। कुल मिलाकर 72 इंटरनेशनल मैच विराट कोहली ने खेले थे, जिसमें अर्धशतक तो मारे थे, 26 अर्धशतक विराट कोहली ने मारे थे। लेकिन विराट का पैमाना क्योंकि इतना बड़ा हो गया था कि अर्धशतक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और ये 26 अर्धशतक जिसमें 2708 रन बनाए, उसे लोग विराट कोहली का फेलियर मान रहे थे कि यार ये तो खत्म हो गया। विराट कोहली के प्रशंसक भी धीरे धीरे उम्मीद खो रहे थे। खासतौर पर टी20 में कहा जा रहा था कि विराट मीडियोकर हो गए हैं, विराट एंकर की भूमिका निभाते हैं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन 2022 आईपीएल में भी आप याद कीजिए, विराट के बल्ले से 16 मैचों में सिर्फ 22 के औसत से 341 रन निकले। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 115 का था, और ये विराट को शोभा नहीं दे रहा था। लोग कहते हैं यार खत्म है। इसके पहले 2021 की बात करेंगे तो वहां भी विराट के बल्ले से 405 रन निकले थे, और ये वही विराट है जो 6 सीजन में 600 प्लस बना चुके हैं। तो विराट के कद को बार बार कह रहे हैं वो शोभा नहीं दे रहा था, और लोग कह रहे थे खत्म हो गया। लेकिन विराट कोहली ने इसी चक्कर में रेस्ट भी लिया। आईपीएल में औसत प्रदर्शन के बाद उन्होंने खुद कहा कि मुझे कुछ समय रेस्ट चाहिए। टीम इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट से वो बाहर बैठे। लेकिन फिर कहानी आती है एशिया कप से पहले रेस्ट और उसके बाद एशिया कप की। यूएई में एशिया कप खिलाना था। हालांकि जैसा हमने बताया, आईपीएल में भी परफॉर्मेंस खराब थी। 2021 में विराट कोहली ने 3 हाफ सेंचुरी मारी, और 2022 में तो विराट कोहली ने केवल 2 हाफ सेंचुरी मारी थी। लेकिन फिर विराट को शामिल किया जाता है यूएई में टी20 के लिए, और विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन बनाते हैं। लोगों को लगता है कि यार फॉर्म में आ गया है लड़का। हालांकि उस टाइम भी मुझे याद है कि दीपक हुड्डा को कहा जा रहा था कि विराट कोहली जगह खा रहे हैं, और दीपक हुड्डा का जिस तरह से आईपीएल गया था,
बहुत सारे इंडियन एक्स क्रिकेटर थे जो दीपक हुड्डा को बैक कर रहे थे, कह रहे थे कि करंट फॉर्म को देखते हुए विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह पर बैटिंग करा दी जाए दीपक हुड्डा को। लेकिन पहले मैच में 35 बनाते हैं और उसके बाद विराट कोहली लगातार 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी मारते हैं। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ था और यही वो मैच था जब विराट कोहली ने अपने बल्ले से रन बनाई और यहीं से कमबैक की शुरुआत हुई, 2.0 की शुरुआत हुई। 1021 दिन के बाद विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 बॉलों में 122 रन की पारी खेली थी और उसके पहले टीम इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे। लेकिन इस मैच में विराट के शतक ने, छोटी टीम के खिलाफ शतक था लेकिन जलवा चारों तरफ फैला दिया। लोगों को लगा कि यार शेर की वापसी हो गई, ये जो दहाड़ है ये उस शेर की है जो आगे बहुत ज्यादा तेज हवाएं लाकर आंधी तूफान लाने वाला है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो ये शतक था ये विराट कोहली के बल्ले से निकला हुआ 1021 दिन के बाद शतक था। सब 1000 के बाद ही विराट ने मारे। इसके बाद विराट कोहली और इंडिया जो है बाहर हो जाती है। विराट कोहली इस सीरीज में हाईएस्ट रन बनाते हैं और 276 रन बनाए थे एशिया कप में भारत के लिए, लेकिन अब उनके सामने T20 वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में होती है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली खेलने आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होता है वो विराट कोहली के करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच होता है, क्योंकि 53 गेंद पर जो 82 रन बने थे उसे ना आप भूल सकते हैं ना हम भूल सकते हैं। लगभग मैच हारा हुआ था और आज भी उस मैच के वो स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं जहां पर जो विनिंग परसेंटेज था वो पाकिस्तान का 80% था, भारत का 20% था। पाकिस्तान में लाइव कमेंट्री वाले कई वीडियोस ऐसे आते हैं जहां पर लोग तारीफ कर रहे थे कि यार हम मैच जीत गए, हमारा मैच हो गया, हमारे आसपास कोई नहीं है। लेकिन फिर वो हारिस रऊफ को छक्के, उफ क्या छक्के थे यार। मतलब हारिस रऊफ को जो छक्का था, चाहे वो सीधे या लेग साइड पे, वो क्लास था। और हारिस रऊफ भी आज भी कहते हैं कि यार वो विराट ही मार सकता था और दूसरा खिलाड़ी कोई नहीं मार सकता था। पाकिस्तान के लोग जो है वो भी तारीफ करते हैं। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 4 अर्धशतक मारे और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 296 रन बनाए थे। हालांकि सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हारा था, भारत ट्रॉफी हार गया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में विराट कोहली की अहमियत समझ में आई कि बड़े मैचों में बड़े, और यही आपको एसआरएच के मैच में भी देखने को मिला। एसआरएच के खिलाफ भी बड़ा मैच था, बड़ा प्रेशर था, चेस करना था, लेकिन विराट कोहली बड़े मैचेस के हीरो हैं। बड़ा आदमी यार बड़े जगह पर अपनी छाप छोड़ता है, हर जगह गुंडाई नहीं करता, ये नजर आता है। विराट कोहली कमबैक करने के बाद 16 T20 मैचेस में 700 रन बना चुके हैं, 7 अर्धशतक और 1 शतक भी उनका शामिल है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर भी विराट को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि विराट की जो फॉर्म है, जो स्ट्राइक रेट है, क्या वो एक एवरेज मीडियोकर का है? ये सवाल खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होंगे। लेकिन एसआरएच के खिलाफ शतक जो था वो खास था, उसमें 150 का स्ट्राइक था, अदरवाइज विराट का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है। लेकिन 139 का स्ट्राइक रेट कमबैक के बाद से विराट का है, जो अपने आप में अच्छा है। फिर दिसंबर 2022 आता है, अब कमबैक हो गया था। कमबैक के बाद विराट कोहली का ओडीआई शतक आता है, जो आता है 1214 दिन के बाद। T20 में शतक आ गया था, लोगों को पता था कि अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होने वाली हैं और न्यूजीलैंड के दौरे पर विराट को आराम दिया गया। फिर विराट बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश के पहले 2 मैचेस में, एक में 2 रन, एक में पहले में 9 रन, दूसरे मैच में 5 रन विराट बनाते हैं और लगता है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद विराट कोहली तीसरे वनडे मैच में 91 बॉल पर 115 रन की पारी खेलते हैं और वो पारी लोगों के दिमाग में रह जाती है। 1000 से ज्यादा दिनों के बाद, 1214 दिन के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक निकलता है और बांग्लादेश में बहुत अच्छी टीम है, आप उसे बांग्लादेश मत मानिए। उसने इंग्लैंड को हराया है, उसने सारे देशों को अपने यहां बुलाकर हराया है। तो बांग्लादेश में शतक मारना भी एक टफ बॉलिंग के खिलाफ टफ कंडीशन। 1214 दिन बाद विराट कोहली का जो ये शतक था, ये उनके वनडे करियर का 44वां शतक था। और इसी के साथ विराट कोहली, अगर आप याद करें तो उससे पहले उन्होंने शतक मारा था 14 अगस्त 2019 को, आखिरी बार वेस्ट इंडीज में। लेकिन ये शतक जो आता है, ये विराट कोहली के कहते हैं ना, वो शेर को जो खून का स्वाद लगता है उसे चखा जाना, उसके बाद उसे घास फूस समझ में नहीं आता है। इस शतक लगाने के बाद विराट कोहली का दौरा पड़ता है श्रीलंका से और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली 2 शतक और ठोकते हैं और ये शतक भी खास होते हैं। 110 बॉल पर 166 रन की पारी होती है, जो विराट कोहली की अच्छी पारी थी। और उसके बाद फिर 1 शतक और आता है और कमबैक करने के बाद, जो बार बार हम कह रहे हैं कि बीते 8 महीनों में विराट ने जहां पर T20 में अच्छा एवरेज मेंटेन किया, स्ट्राइक रेट 139 का था, तो वनडे में 12 मैच खेले जिसमें 3 शतक ठोका है, 1 अर्धशतक ठोका है और 554 रन बनाए हैं और 50 से ऊपर का एवरेज वो मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें खास बात यह है कि 166 उनका बेस्ट है।
लेकिन फिर इसके बाद आती है टेस्ट की पारी, क्योंकि T20 में मार दिया, वनडे में मार दिया। अब लोगों को लगा था कि यार टेस्ट में कुछ होगा, तो विराट ने कहा सब्र करिए, वहां भी हम करके दिखा। विराट कोहली ने टेस्ट में शतक जो लगाया था वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था 70वां शतक, और 70वें से 71वें तक का इंतजार बड़ा लंबा विराट कोहली का था, और ऐसा इंतजार टेस्ट क्रिकेट में था। टेस्ट क्रिकेट में 1205 दिन का विराट कोहली को इंतजार करना पड़ा। बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू होती है। शुरुआत के 2 मैचेस में विराट का बल्ला उतना नहीं बोलता है, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, और विराट टेस्ट में कैप्टन भी बने रह सकते थे अगर वो इस्तीफा ना देते, लेकिन इस्तीफा देना उनका रहा, और उसके बाद विराट का ये मैच चलता है। फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज होती है। शुरुआत में 3 टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, तो केवल 1 शतक लगा था। रोहित शर्मा ने शायद शतक मारा था पहले मैच में, लेकिन उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में भारत 2-1 से आगे था। आखिरी टेस्ट मैच होता है और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया बनाती है 480 रन। इसके जवाब में शुभमन गिल आते हैं, शतक ठोकते हैं, और उसके बाद विराट कोहली 364 बॉल पर 186 रन की पारी खेलते हैं। 1205 दिनों के बाद विराट कोहली का बल्ला बोलता है, और ये टेस्ट का शतक जो था ये उनके लिहाज से बहुत अच्छा था। अब टेस्ट में भी विराट बहुत अच्छा तो नहीं किया, लेकिन कमबैक जरूर किया है। कमबैक के बाद से विराट कोहली ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें 342 रन बनाए हैं, और इस 342 में 1 शतक उनके नाम है। ये जो बेहतर हो सकता है, हालांकि शतक 186 रन का है। लेकिन विराट ने कहा पिछले T20 मैच में भी कि मुझे फैंसी शॉट्स नहीं लगाने, मैं टेस्ट मैच को दिमाग में रखकर चल रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज उनके दिमाग में है, जहां पर वो इस बार बड़ा कांड। और इन सब के बाद हर कोई इंतजार कर रहा था कि गुरु 5 शतक तो आप मार चुके हो इंटरनेशनल में, IPL में भी ठोक दो यार। 2 सीजन में तो आप खाली 5 हाफ सेंचुरी मार पाए थे, तो वो आपके कद को शोभा नहीं देता। तो विराट ने फिर यहां भी कहा कि सब्र रखिए, हम पुराने खिलाड़ी हैं, भरोसा रखिए, करेंगे। और इस बार विराट ने किया। 1489 दिनों के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला। इससे पहले 5 शतक मारे थे। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस IPL की जब शुरुआत हुई थी, तो पहले मैच में विराट कोहली ने 82 रन मार दिए थे, जो दर्शा रहा था कि विराट का आगाज अच्छा है। लेकिन इस IPL में विराट ने 6 अर्धशतक मारे हैं और 400 से ऊपर रन बना लिए हैं। विराट अच्छी लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेकेंड पारी में जो ये रन था ये बहुत खास था, क्योंकि इससे पहले क्लासन ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और विराट क्लासन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से विराट अपने आप को बैक करते हैं वो बहुत शानदार था, और छक्का मार के शतक पूरा करना ये भी बड़ा खास था। हालांकि छक्का मार के उन्होंने T20 में भी शतक पूरा किया था, छक्का मारकर वनडे में शतक पूरा किया था, और 1489 दिनों के बाद जब यहां शतक पूरा किया तो ये शतक बहुत खास हो गया। इससे पहले विराट कोहली ने 19 अप्रैल 2019 को कोलकाता के खिलाफ शतक मारा था, जो उनका उसके बाद कमबैक पूरा हुआ, और हैदराबाद के खिलाफ कई सारे रिकॉर्ड भी वैसे विराट के हैं, क्योंकि 2015 में जीते थे तब भी विराट का शतक था, 2023 में जीते तब भी शतक था। तो कुल मिलाकर 3 साल में जो उन्हें ट्रोलिंग हुई, तमाम चीजें रही, उससे वो कमबैक कर चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि WTC में कांड करेंगे। लेट्स जस्ट हो विराट कांड करें। विराट 2.0 के लिए हमारी तरफ से